हाय गाइस, मैं भीष्म कुमार यादव, आपका अपना परिवार एक्सपर्ट एजुकेशन कैंपस में हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा और आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति। तो चलिए हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं त्रिकोणमिति किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है त्रि का मतलब होता है 3। दूसरा है कोण का मतलब होता है कोण। और तीसरा है मिति का मतलब होता है मापना। अर्थात 3 कोण का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर आधारित चैप्टर है। तो यहां पर यह भी जानना पड़ेगा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तथा शेष 2 कोण न्यून कोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण और शेष 2 भुजा लंब और आधार है। तो यहां देखते हैं हम लोग फिगर बनाकर। मान लिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है और कोण सी और ए न्यून कोण है। 2 कोण न्यून कोण है और बी कोण समकोण है जो कि 90 डिग्री है। और 90 के सामने वाली भुजा 90 डिग्री के सामने, देखिए यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण कहलाती है। ये कर्ण कहलाएगी। कर्ण को इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस को इंग्लिश में एच से लिखते हैं, शॉर्ट में एच से लिखते हैं। और जिसके साथ थीटा लगा रहे, जिस कोण के साथ थीटा लगा रहे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती। जैसे यहाँ पर इसको अगर हम थीटा मानते हैं, इसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगा, वो लंब कहलाएगा। जैसे यह थीटा है तो इसके सामने ये भी भुजा है, ये भी भुजा लंब कहलाएगा, लंब, जिसको कि इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। इसे शॉर्ट में पी से डिनोट करेंगे। और शेष भुजा आधार कहलाएगा, जिसको कि इंग्लिश में बेस बोलते हैं और इसे बी से लिखते हैं। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से इसमें कर्ण बराबर फार्मूला होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और इसका यूज होगा। और इसी तरह आप इससे कई फार्मूला निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यदि लंब की जरूरत पड़ेगा तो कर्ण स्क्वायर प्लस में आधार, इस माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। यदि लंब की जरूरत पड़ेगा तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो चलिए समकोण त्रिभुज के बारे में जान गए। समकोण त्रिभुज में फिर से एक बार बता दूं, 3 भुजा होती है, एक लंब कहलाती है, एक आधार कहलाती है और एक कर्ण। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ आते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति होती है। पहला होता है साइन, सीरियली से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। फिर से एक बार देखिए, ध्यान दीजिए, सीरियली याद करना है। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति होती है, वो क्या क्या होता है वो देखना है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। यहां पर लिख देते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक।
इस तरह से 6 निष्पत्ति होता है। तो 6 निष्पत्ति इसमें देखिए 6 है और एक 3 होता है और 3 का उल्टा एक दूसरे का होता है। जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक, उसी तरह कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। अब इस 6 निष्पत्ति का कुछ बेसिक फार्मूला होता है। वो बेसिक फार्मूला क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। जैसे साइन थीटा, इसको हम कोण को थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होगा वो जानेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। फिर उसके बाद साइन के बाद होता है कॉस, सीरियली लिखेंगे, साइन के बाद कॉस होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार लंब बटे कर्ण नहीं होगा, आधार बटे कर्ण। और 3 नंबर में टेन होता है, टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये 3 हुआ और ये 3 का उल्टा शेष 3 होता है। जैसे साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो यहाँ आप कोसेक अगर लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, तो उलट देना है, कर्ण ऊपर चल जाएगा, लंब कहाँ आ जाएगा नीचे, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। फिर देखिए सेक होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है कॉस, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, उलट देना है, तो कॉस देखिए आधार बटे कर्ण होता है ना, कर्ण ऊपर चला जाएगा आधार नीचे चला आएगा, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और देखिए लास्ट में क्या है कॉट हो जाएगा, तो कॉट किसका उल्टा है, कॉट का उल्टा है, कॉट किसका उल्टा है, तो टेन का उल्टा, देख लीजिए कॉट का उल्टा टेन या टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, टेन उलट दीजिए, आधार ऊपर चलाएगा लंब नीचे चलाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। इस तरह से त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति होती है। ये 6 निष्पत्ति का बेसिक फार्मूला ये हुआ। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, जैसे लाल बटे कक्का, आप लोग सुने होंगे, बहुत टीचर से या बहुत यूट्यूबर वीडियो वाले से भी सुने होंगे कि लाल बटे कक्का, इसका बेसिक फार्मूला याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है। जैसे यहाँ देखते हैं, उधर जगह नहीं, यहाँ पर देखते हैं LA लाल बटे कक्का। इसमें ध्यान रखना है 3 गो वर्ड है, ऊपर में भी 3 है, 3 लेटर है, नीचे में भी 3 लेटर है। इसमें देखिए पहला को पहला के साथ मिला दीजिए, दूसरा को दूसरा के साथ मिला दीजिए, तीसरा को तीसरा के साथ मिला दीजिए। तो पहला क्या है L बटे के, L मतलब लंब, L मतलब लंब हो गया, के का मतलब कर्ण हो गया, तो लंब बटे कर्ण, तो शुरू से याद रखना, शुरू सीरियली याद रखना, शुरू में सबसे पहले क्या होता है साइन, तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा साइन थीटा, लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह फिर देखिए 2 नंबर में क्या है ए बटे के, ए बटे के लिख देना है, ए बटे के, ए का मतलब आधार हो जाएगा, ए फॉर आधार, आधार बटे के मतलब कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो साइन के बाद क्या होता है तो कॉस होता है, तो साइन के बाद कॉस थीटा हो जाएगा। और फिर इसी तरह क्या बचता है L बटे ए, L बटे ए मतलब L मतलब लंब हो गया, ए का मतलब आधार हो गया। तो देखिए साइन कॉस, उसके बाद 3 नंबर में क्या होता है टेन होता है, तो उसी तरह साइन कॉस आप सीरियली जब भी चलना है सीरियली चलना है, तो क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा, टेन थीटा, तो लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा हो गया। ये क्या हुआ, ये
बेसिक फार्मूला जो है त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति, उसका एक याद रखने का छोटा सा ट्रिक है। लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार मतलब साइन थीटा, आधार बटे कर्ण मतलब कॉस थीटा, और लंब बटे आधार मतलब टेन थीटा। आप बाकी 3 को इसका उल्टा होता है, हम लोग जान चुके हैं। टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसको उलट देंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा। फिर कॉस का उल्टा सेक होता है, इसको उलट देंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसको उलट देंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इस तरह से इसका एक ट्रिक हुआ। बहुत सारा ट्रिक है। जैसे एक और ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक क्या है, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान भूखा लिख के दिखाते हैं। ऐसा कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जगह नहीं है, क्योंकि जगह नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से हम बताते हैं। हाँ दोस्तों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो एक और छोटा सा ट्रिक है, उसको भी देख लिया जाए। एक हम इस पे ट्रिक बनाया है, पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा बटे हिंदुस्तान हरा भरा, या ऐसे भी याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे भी आप एक ट्रिक बना के याद रख सकते, इसके माध्यम से भी। जैसे पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान पहला पो आता है, पो का इंग्लिश क्या होता है, पी होता है। तो पहला लेटर हम ले लिए पी, भूखा, भूखा क्या होगा, बी एच होता है, पहला इसका बी ले लिए। फिर पड़ा, पी होता है, तो इसका पहला देखिए पी ले लिए। इसी तरह बटे, हिंदुस्तान हरा भरा है, हिंदू हुआ है, हुआ का अंग्रेजी एच होता है, हरा है, हुआ का अंग्रेजी इसका भी एच होगा, भरा है, हुआ है, इसका अंग्रेजी भी क्या होगा, बी होगा। तो पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, इससे भी निकलेगा। देखिए पहला लेटर, पहला को पहला से ले लेना है, दूसरा को दूसरा से, और तीसरा को तीसरा से। तो P बटे एच, यहाँ देखिए क्या बन रहा है, P बटे एच, स्मॉल में लिख देते, P बटे एच बराबर क्या हो गया, P बटे एच। यहाँ हम लिख सकते हैं इसको लंब बटे, P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा, लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा। फिर देखिए दूसरा क्या है, B बटे एच, B बटे एच, B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। बेस मतलब आधार, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। इसको हम लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा। फिर इसी तरह एक और है क्या, P बटे B, P मतलब परपेंडिकुलर, जिसको कि हिंदी में लंब बोलते हैं, और B मतलब बेस, आधार बोलते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा। इसी को लिख देते हैं P बटे B, P बटे B मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, साइन कॉस, तीसरा क्या होगा, टेन हो जाएगा। तो फिर इसी को उलट देना है, तो बाकी 3 को निकल जाएगा। टेन का उल्टा कॉट तो B बाई P हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक, इसको उल्टेंगे तो H बाई B हो जाएगा, और साइन का उल्टा कोसेक, इसको उल्टेंगे तो H बाई P हो जाएगा। इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं। और एक है जो आप लोग का अच्छा लगे उसको याद रखना है, एक और है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो जैसे इसका देखिए पहला लेटर P है, P ले लिए, वो है मतलब P हो जाएगा, बद्री है वो है, इसका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इसी तरह प्रसाद है, हुआ है, हुआ का अंग्रेजी P होता है। इसी तरह हरि हरि बोल, हुआ है, हुआ का H, फिर इस हुआ का H, अब बोल का मतलब B हो जाएगा, हुआ है B हो जाएगा। इसी तरह फिर P बटे H, B बटे H, P बटे B, सेम बात आ गया। इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं P बटे H मतलब P मतलब परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, जिसको इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है शॉर्ट में पूरा लिख सकते हैं। P मतलब परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में लंब बोलते हैं, H मतलब हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, लंब बटे कर्ण क्या होता है, पहला सबसे पहले सीरियली याद करना है, साइन थीटा। फिर इसी तरह क्या है, B बटे H, B बटे H मतलब आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण मतलब साइन के बाद क्या होता है, कॉस होता है, कॉस थीटा। फिर एक क्या है, P बटे B है,
P बटे B, मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर का मतलब वही लंब हो गया और बेस का मतलब आधार हो गया, लंब बटे आधार मतलब टेन थीटा हो गया। उसी तरह फिर टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक, उलट देना है तो बाकी 3 आ जाएगा। इस तरह से भी याद आप रख सकते हैं। पहला लाल बट्टे कक्का बताए थे, दूसरा पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, और तीसरा पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इस तरह से आप बिना रटे अगर ये याद रहेगा तो इस तरह से 6 निष्पत्ति आप निकाल सकते हैं। बशर्ते ये याद रखना पड़ेगा किसका उल्टा क्या होता है। सीरियल याद कर जाना। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। उसी तरह कॉट का उल्टा टेन और कोसेक का उल्टा साइन और सेक का उल्टा कॉस होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। इस तरह से आप 6 निष्पत्ति को निकाल कर याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो इसको भी नोट किया जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, तो फिर इसको आगे एक और इसका बेसिक फॉर्मूला वो बताते हैं। तो चलिए आप लोग नोट कर लिया होंगे। अब हम लोग और एक 2 फार्मूला है इस बेसिक का, उसको देखते हैं। फार्मूला अब क्या है तो वो देखते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये याद रखना है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है। ये कैसे 1 होता है आगे हम आप लोग को प्रूफ करके बता देंगे, सिद्ध करके दिखा देंगे कैसे होता है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी में अगर पूछ लेगा साइन थीटा बराबर क्या होगा तो 1, देखिए कोसेक से गुना है, गुना को अगर बराबर किस पार लाएंगे तो गुना किस में बदल जाता है, भाग में। तो कोसेक से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो कोसेक थीटा हो गया। साइन थीटा बराबर 1 बटे, इसी से मेन ये फार्मूला इसी से हम निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। अगर इसी में पूछ देगा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए कोसेक लिख दिए, 1 है 1 लिख दिए। देखिए साइन थीटा से गुना है तो गुना इस पार में आकर क्या बन जाता है, भाग हो जाता है। इसी तरह कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। फिर इसी तरह और फार्मूला होता है cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, इसको याद रखिएगा। शेष 2 फार्मूला निकल जाएगा। कैसे, तो cos थीटा अगर बाय दी वे पूछ दिया जाए cos थीटा बराबर क्या होता है तो 1 को 1 लिख देना है, सेक से गुना है तो गुना किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो फिर इसी तरह अगर पूछा जाए सेक थीटा बराबर क्या होता है तो 1 बटे cos थीटा हो जाएगा। इस तरह से ये याद रखिएगा तो ये शेष निकल जाएगा। तो फिर एक और टेन और क्वाट से रिलेटेड होता है, जैसे टेन थीटा इंटू क्वाट थीटा बराबर 1 होता है। इसी से फिर हम आगे निकाल सकते हैं टेन थीटा बराबर अगर बाय द वे पूछ दिया जाए तो 1 बटे क्वाट से गुना है तो क्वाट से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यदि क्वाट थीटा बराबर पूछ लेगा तो 1 बटे टेन थीटा हो जाएगा, 1 बटे टेन थीटा हो जाएगा। हम शुरू में ही बोल दिए एक दूसरे को उल्टा होता है। देखिए साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक, और कोसेक का उल्टा साइन। और बोले थे कॉस का उल्टा सेक होता है, तो देखिए कॉस का उल्टा सेक हो गया ना, और सेक का उल्टा भी बोले थे कॉस होता है, सेक का उल्टा कॉस, एक दूसरे को उल्टा होता है, हो गया। उसी तरह टेन का उल्टा कॉट हो गया, कॉट का उल्टा टेन हो गया। अब देखिए ये हम प्रूफ कर दिखाते हैं एक कैसे आता है। तो देखिए ये हम प्रूफ कर दिखाते हैं। साइन थीटा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 सिद्ध करें, 1 होता है सिद्ध करें, या सिद्ध करें डायरेक्ट लिख देते हैं, सिद्ध करें, सिद्ध करके दिखाते हैं, सिद्ध करना है। तो देखिए तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, शॉर्ट में लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब को हम लिख सकते हैं p/h, शॉर्ट में लिखेंगे p/h।
गुना का चिन्ह, इनटू मतलब गुना। कोसेक थीटा बराबर एलएचएस से चल रही है, लिख सकते हैं आप एलएचएस। प्रूफ करने वाले में एक साइड लेके चलेंगे, दूसरा साइड प्रूफ करना है, तो हम एलएचएस से चल रहे हैं। एलएचएस क्या है? साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं इससे जस्ट पहले, तो P बटे H। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? H बटे P। तो देखिए P से P कट गया, से कट गया, तो क्या बचेगा? 1। अतः यहाँ आ जाएगा RHS। तो आप लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। इसी तरह आप इसको भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं, इसको भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं, इसको भी प्रूफ, किसी को भी प्रूफ कर सकते हैं। आप लोग खुद से आप प्रूफ कर लीजिएगा। इसी तरह ये भी प्रूफ, जैसे ये प्रूफ हुआ उसी तरह ये भी होगा, उसी तरह ये भी होगा। तो आप लोग खुद से प्रूफ कर लीजिएगा। तो देखिए आज का बेसिक फार्मूला इतना या बेसिक क्लास इतना तक ही रहेगा। कल हम लोग इसका एक्सरसाइज 8.1 लेके आएंगे और पढ़ेंगे। आप लोग भी घर से प्रैक्टिस करके आइएगा और 8.1 देख के आइएगा। कल हम लोग 8.1 पढ़ते हैं। और इस समझ लीजिए त्रिकोणमिति से आप लोग का बिहार बोर्ड, हम बिहार बोर्ड लेके चल रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी से ही पढ़ाएंगे। जो भी बुक होगा एनसीईआरटी से पहले देखेंगे। तो एनसीईआरटी में 8.1 में त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति से आपको बोर्ड एग्जाम में टोटल 20 नंबर का पूछेगा। उसमें त्रिकोणमिति ऐसा, त्रिकोणमिति का इतना अहमियत है आप लोग की लाइफ में कि आपको बहुत ही अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 10th में पढ़ना है, फिर 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। मतलब लाइफ में जब तक आप पढ़ाई कीजिएगा तब तक आपको त्रिकोणमिति पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए त्रिकोणमिति का जबरदस्त यूज है। त्रिकोणमिति अच्छा से पढ़ना है और आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये सब फार्मूला का जो भी है याद करके आइएगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज इतना ही कह के अपनी बात को समाप्त करते हैं।